तो मार्केट कल डे हाई क्लोज करने के बाद में बाजार आज डे लो के पास क्लोज किया हुआ है। कल की जब यहाँ पर सेटअप बनी हुई थी निफ्टी में खास करके 26,040 26,050 हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस था, प्रीवियस हाई था, इसके ऊपर जाके यहाँ पर हायर हाई की क्लोजिंग हो गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ, बाजार में आज की डे लो के पास जाके क्लोज किया हुआ है। देखिए कुछ दिनों से यहाँ पर एक ट्रेंड चल रहा है। वो ट्रेंड क्या है, यहाँ पर एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले निफ्टी हो या फिर सेंसेक्स हो, एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले बाजार यहाँ पर करेक्शन करता है और ठीक उसके अगले दिन यहाँ पर आपका तेजी पकड़ लेता है। तो कल क्या फिर से यहाँ पर बाजार करेक्शन करने के बाद मार्केट ट्रेंडिंग करता हुआ जाएगा? ये सारी चीज को लेके हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे और आज दिन के दौरान मार्केट में यहाँ पर क्या हुआ है ये भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन इन राजीव ट्रेडर्स। सो मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, फुल गैप डाउन किया है प्रीवियस क्लोजिंग के पास, नीचे गैप डाउन ओपनिंग करता है, फुल गैप डाउन ओपनिंग करता है और हमारा जो सपोर्ट था, राइट, क्या सपोर्ट था हमारा 25,950 25,940, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। इस सपोर्ट के नीचे यहाँ पे जाके मार्केट में आज सस्टेन हो गया। सेंसेक्स की एक्सपायरी कल के प्रीमियम में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशंस करा था कि 85,000 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन रहता है तो 84,400 से लेके 84,500 के पास प्रीमियम पड़े हुए यहाँ जाके ये हंट करेगा। और अगर 85,000 के ऊपर मतलब 500 अप और 500 डाउन का नीचे हम लोगों को प्रीमियम मिल रहा था, तो बाजार में यहाँ संकेत मिल गया आपको। और कल के वीडियो में मैं आपको बोला था कि एक ग्रीन कलर का कैंडल अगर यहाँ फॉर्म होगा तो मार्केट यहाँ पॉजिटिव के तौर पे जाएगा और रेड कलर का होगा तो यहाँ पे एक करेक्शन दिख सकता है, क्योंकि कल कैश मार्केट में, कल स्टॉक फ्यूचर में एफआईज की यहाँ पर बिकवाली हुई थी, जिसके कारण आज बाजार यहाँ पर क्या हुआ है, करेक्शन किया हुआ है। राइट, ठीक है। अब ये कैंडल्स को आप देखो, ये टाइम फ्रेम को यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये लास्ट के 1.5 आवर, लास्ट के 2 घंटे में यहीं पे सबसे ज्यादा यहाँ पर माइनस हुआ है लोगों का। कैसे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 25,925 के पास जैसे यहाँ पर निफ्टी उछाल ले रहा था, ठीक है, 25,925 से लेके 25,850 के रेंज में जैसे ही यहाँ पर कोई आ रहा है, खरीदारी हो जा रही। 25,920 के पास में या जैसे आ जा रहा है यहाँ बिकवाल, क्योंकि 25,900 के स्ट्राइक प्राइस में ये जबरदस्त कॉल राइटर बैठ गए थे। और सेंसेक्स में आप देखते हैं 84,700 84,800 के स्ट्राइक प्राइस पर यहाँ पर कॉल राइटर बैठ गए थे। तो यही यहाँ पर मैंने आप लोगों को प्रो टिप दे दिया था। ये प्रो टिप कौन सा था, ये आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, राइट, ये लिंक मिल जाएगा आपको। निफ्टी जब तक 25,900 को क्रॉस करके टिके नहीं तब तक आप सेंसेक्स की उछाल में पुट ऑप्शन बाई करो। ऐसा प्रो टिप अगर मिल जाए आप लोगों को यहाँ पे तो समझिए कि आपका वहां बल्ले बल्ले। और ये ऑडियो एक बार सुन लो कि मैंने इस ऑडियो में आप लोगों को क्या बोला। कोई भी एक उछाल दे, यहाँ पे आप कॉन्फिडेंस नहीं दिखानी है कि मुझे कॉल लेनी ही लेनी है, क्योंकि डेटा साफ दिख रहा था, डाउ फ्यूचर का सहारा नहीं था। तो जैसे ही यहाँ पर कोई उछाल ले रहा था, इस वाले जगह से लेके यहाँ पर 60 रुपया का प्रीमियम सीधे 140 120 जा रहा है। और यहाँ पे पुट वाला प्रीमियम जब 60 रुपया में मिल रहा है और यहाँ हम एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर ये 60 रुपया का प्रीमियम सीधा 120 140 मिल रहा है। इसीलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को बोल दिया था कि अगर कोई भी उछाल दे और जब तक निफ्टी 25,900 के ऊपर सस्टेन ना करे, आपको कॉल साइड में ध्यान देना ही नहीं। तो डे लो क्लोज किया है बाजार में। यहाँ पे जो हमारी कल की क्लोजिंग थी, उस क्लोजिंग को भी आज यहाँ मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद डे लो के पास क्लोज किया हुआ है। नेक्स्ट सपोर्ट क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है, ये यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए निफ्टी की यहाँ पर करेक्शन हुआ था, ये आप देख रहे हो अक्टूबर थर्सडे को यहाँ पर ये भी करेक्शन किया हुआ था। ये अगर आप देख रहे हो मंगलवार को अगर हम देखेंगे, ये करेक्शन वाला दिन था यहाँ पर और फिर बाजार यहाँ उसके अगले दिन चल पड़ा था। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी आज ओवर हो चुकी है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास निफ्टी क्लोज किया हुआ है। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या निकल के आ रहा है, 25,940, हमें इसके ऊपर निकलना ही पड़ेगा। अगर 25,920 940 के ऊपर अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, अगर यहाँ से 890 के पास, 870 के पास है, यहाँ से 50-60 पॉइंट के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है। इसके ऊपर निकलता है, पॉजिटिव ट्रेंड निफ्टी में पकड़ेगा 26,040 से लेके 26,100 तक के लिए, या मे बी ट्रेंडिंग कर जाए। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है 26,345 का इम्पैक्ट है वो आपको आते हुए दिख जाएगा। राइट, ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो आपको आते हुए दिख जाएगा। राइट, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, अगर कल मार्केट आपको कल किसी भी तरीके से 25,850 800 के रेंज में अगर यहाँ पे मिलता है तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, हो सके ये प्रीवियस लो के पास यहाँ पे रीच करता हुआ जाए, यहाँ पे थोड़ा सा एसएल हंट करें। तो अगर बाजार यहाँ इसके नीचे आएगा तो हम कैसे पकड़ेंगे, 25,850 के नीचे अगर सस्टेन कर जाए मार्केट, यहाँ पे कोई एक अच्छा ग्रीन रेड कलर का कैंडल बना दे, तो समझिए कि हम इस वाले लो के नीचे यहाँ स्टॉप लॉस हंट करने के लिए आ जाएंगे। 25,850 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन रहता है, 25,700 मतलब 150 पॉइंट का निफ्टी आपको यहाँ पे आते हुए दिखेगा। इसके नीचे सस्टेन किया तो फिर जाके हम यहाँ रिव्यू करेंगे। राइट, ठीक है। तो निफ्टी में आपको कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 25,950 के ऊपर निकलना इंपॉर्टेंट है, तो पॉजिटिव है। और 25,850 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर यहाँ से मार्केट आपका नेगेटिव है। सिंपल फॉर्मूला में चलना, गैप अप या गैप डाउन की
अगर यहाँ पॉसिबिलिटी देखनी है, अगर डाउ फ्यूचर रात में मुड़ गया, घूम गया यहाँ पे 25,950 के ऊपर अगर ये खुल जाता है यहाँ पे, तो समझिए कि पॉजिटिव स्ट्रेंथ पकड़ में आएगा। 25,850 के नीचे ही अगर ये गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है, तो समझिएगा कि मार्केट यहाँ से नेगेटिव आपकी फॉर्म में आ जाएगा। बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट के पास जाके क्लोजिंग किया हुआ है 58,000, अगर 58,000 के नीचे सस्टेन करता है 57,635 का टारगेट है, यही सस्टेन करता है, इसके नीचे टारगेट है। देखिए बैंक निफ्टी जितना नेगेटिव नहीं है उतना निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव होके गया। 58,200 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा 58,574 का ये हमारा टारगेट है। फ्लिप एरिया सबसे पहले पकड़ो 58,200 के ऊपर 58,574, 58,200 के नीचे जब तक रहता है मार्केट तब तक आपका ये जो टारगेट है 58,000, 57,635 यहाँ आते हुए जाएगा। सेंसेक्स की एक्सपायरी हो गई है, तो ओवरऑल मार्केट में अगर हम यहाँ देखेंगे तो 84,600, 84,800 आज के हाई के ऊपर ही समझिएगा, 84,800 के ऊपर ही सेंसेक्स में थोड़ी पॉजिटिव स्ट्रेंथ दिखेगी, और 84,200 इसका आखिरी सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक कर गया तो फिर यहाँ से बाजार आपका डाउन साइड की ओर चल पड़ेगा। राइट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं निफ्टी में थोड़ा सा आप लोगों को कुछ प्राइस एक्शन एनालिसिस कर देता हूँ जिसको आपको समझनी है। देखिए यहाँ पे हुआ गया है और क्या हो रहा था और कल क्या हो सकता है, ये सब चीज समझ लो। सबसे पहले बाजार यहाँ पर क्या किया है, 26,100 का हाई लगा, मार्केट करेक्शन किया, रिट्रेसमेंट लिया 25,700। राइट, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट ने क्या किया, 26,100 का यहाँ पर, तो ये पहला टॉप लगा है, ये दूसरा टॉप लगा है। राइट, ठीक है। अब इसका जो सपोर्ट है पहला बॉटम का यहाँ 25,000, अगर मैं यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे फॉलो करूँ तो ये हमारा मिड पॉइंट आ रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव स्ट्रेंथ दिखेगी आप लोगों को। ठीक है, तो ये दूसरा टॉप लगा, ये आपका यहाँ पर क्या लगा, ये आपका पहला टॉप लगा हुआ है। ठीक है, 25,700 एंड 25,800 ये हो रही है पूरा का पूरा प्राइस कॉन्स्टिलेशन। राइट, ठीक है, प्राइस कॉन्स्टिलेशन यहाँ पे हो रहा है। ओवरऑल अगर आप देखोगे यहाँ पर ऑप्शन बायर का पैसा जा रहा है, बलिदान जो है ना वो ऑप्शन बायर दे रहे हैं, क्योंकि कल अगर डे हाई के पास क्लोजिंग किया 80% ऑप्शन बायर यहाँ पर कॉल लेके चले गए। अगर मैं भी लेके गया हूं तो मेरे को भी यहाँ पर आज माइनस हुआ, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं। तो यहाँ कहीं ना कहीं कब ये एफआईज आ जाए लेने, कब ये बिक जाए, ये हमें नहीं पता। हमें अपने लेवल को बहुत महत्व देना है। आज अगर गैप डाउन ओपनिंग किया, ये फिर यहाँ तक अगर आप नहीं निकले होंगे इंट्राडे में, खास करके आज की एक्सपायरी को लेके, तो कल की क्लोजिंग जब यहाँ पे ब्रेक कर रहा था तो फिर आपको यहाँ पे कायदे के तौर पे यहाँ पे एग्जिट कर जाना चाहिए। राइट, ठीक है। जनरली हम देखें, देखिए ये एक्सपायरी वाला दिन है, ये एक्सपायरी वाले दिन के बाद यहाँ पर क्या किया मार्केट, फिर उसके अगले दिन यहाँ पर एक ट्रेंडिंग करता हुआ 25,100। अब यहाँ प्राइस कॉन्सोलिडेट हो रहा है। ओवरऑल जो हमारा ये रेंज है ना 25,700 से लेके 26,100, बड़ा तेजी 26,100 के ऊपर, हमें सबको पता है 25,700 के नीचे बड़ी मतलब एक यहाँ से करेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तब तक इस रेंज में अगर हमें ट्रेड करनी है, अभी यहाँ नीचे साइड के लिए कुशन हमें यहाँ पे पता है 150 पॉइंट, और अप साइड हमें पता है यहाँ पर 150-200 पॉइंट के रेंज में। लेकिन बीच का जो इलाका है 25,950 के ऊपर, और डाउन साइड के लिए हमें पता है 25,850 के नीचे, 25,800 भी रख लो, ये सपोर्ट है आपका। राइट, ठीक है। तो अगर कल किसी भी तरीके से बाजार आपका कैप डाउन ओपनिंग हो गया 25,800 750 के रेंज में, यहाँ आप लोगों को लेने का मौका मिल जाएगा कॉल साइड के लिए। और अगर मार्केट कल 25,950 26,000 के रेंज में मिल जाए तो यहाँ से हमें शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी फर्स्ट। राइट, तो वीडियो अच्छा लगे, अब आप लोगों का कर्तव्य है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और टेलीग्राम लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, लिंक वहां पर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन गो एंड क्लिक इट। राइट, क्योंकि इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे सारा हेल्प बता देता हूँ कि कहाँ पे लेना है कहाँ नहीं लेना है। ऐसा प्रोटिप, बस एक प्रोटिप चाहिए आप लोगों को यहाँ पे, ताकि यहाँ पे आप लोगों का लॉस ना के बराबर हो। एनएससी की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी है, स्टॉक मार्केट में सोच समझ के निवेश करें, जांच लें, उसके बाद आप जाके यहाँ पे ट्रेड करें, क्योंकि जोखिम भरा निवेश हानिकारक है। और ये वीडियो पूरा एजुकेशनल पर्पस के तौर पे बन रहा है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, राइट? सो दोज हु आर इंटरेस्टेड ज्वाइन विद मी। थैंक यू वेरी मच गाइस।